कैसे हो। रोजगार पाओ और एजुकेशन पर आपका वेलकम। आज की जो क्लास होने वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ जनवरी से लेके दिसंबर तक का 2023 का करंट अफेयर, जो आपके एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिनका आने वाले समय में एग्जाम है वो एक साल का करंट अफेयर मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। तो आपको कंप्लीट वीडियो को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना, ठीक है। तो आपका समय खराब नहीं करते, चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और स्पेशली एसएससी जीडी वाले जरूर देख के जाना, करंट अफेयर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे एक या दो क्वेश्चन। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा करंट अफेयर का, इस बात का आपको ध्यान में रखते हुए क्लास देखनी, ठीक है। तो देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट है। जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आपको जरूर बताना होगा अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके सामने फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। यानी मिस्र के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इनके अलावा कौन कौन से देश के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दे चुके हैं वो लिस्ट मैंने आपके सामने बना रखी है। इन पॉइंटों को आपको जरूर देख लेना है, ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जितने भी अवार्ड मिल चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को 2023 में कौन कौन से देश के द्वारा दिए गए हैं वो सभी के मैंने नाम लिख रखे हैं और कौन सा पुरस्कार उन्हें दिया गया, ठीक है। ये आपको एक बार देख लेना, ठीक है। चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2023 में किस देश ने भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से देश के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है ये आपको बताना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इनका, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इनका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरीनाम इनका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना होगा, ये आप फोटो इनकी आप दिख रही होगी, जो प्राइम मिनिस्टर यानी राष्ट्रपति है, ठीक है, सॉरी राष्ट्रपति है, ठीक है। इसके बाद देखिए 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में, यानी 95 नंबर का जो अवार्ड दिया गया था 2023 में, उसमें सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म फीचर का आविष्कार कौन सी फिल्म को मिला है, ठीक है। यानी सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म का जो खपत मिला है कौन सी फिल्म को मिला है आपको बताना होगा। तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वेस्ट को मिला है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। इसके निर्देशक कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी फिल्म थी, अमेरिकन फिल्म थी, ठीक है। अभिनेता कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। अभिनेत्री कौन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस फिल्म के जितने भी पॉइंट है वो सभी मैंने आपको बताए, तो इनको एक बार आप ध्यान में रखना, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया है? नाटो का जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में कौन सी जगह आयोजित किया गया ये आपको बताना होगा। तो इसका भी राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विलियन लुथियाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा नंबर का ये संस्करण था ये भी आपको पता होना चाहिए। नाटो जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में, इसमें ये कौन से नंबर का संस्करण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33वां नंबर का ये संस्करण था, ठीक है। और 32वां जो संस्करण हुआ था नाटो का 2022 में, वो कौन सी जगह हुआ था? तो वो होता है आपके स्पेन में हुआ था। ये बात भी आपको पक्का पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, नाटो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, कई बार पूछा भी गया है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका महासचिव कौन, ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए। यानी नाटो से रिलेटेड सभी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी। इसके बाद देख लेते हैं आगे 19वां नंबर का जो बिम्स्टेक जो मंत्रिस्तरीय बैठक हुई थी 2023 में, वो कहाँ पे आयोजित हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें देखिए इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी और ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारत की तरफ से किसने लिया था इसमें भाग वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें देख रहे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम आपको ध्यान में रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी जगह इसका मुख्यालय? ढाका बांग्लादेश इसका मुख्यालय, ठीक है। इसमें कितने सदस्य हैं, देश है? तो इसमें 7 हो जाएंगे, जिसमें से बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, भूटान हो जाएगा, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, यानी भारत में इसमें सम्मिलित है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे 2023 में इंटरऑफ ऑल की 91 नंबर की जो महासभा की जो मेजबानी है वो कौन से शेयर करेगा?
ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विनिए ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्का पता होना चाहिए आपको, ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कौन सी जगह है? इसका मुख्यालय हो जाएगा लियोन, फ्रांस में, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें सदस्य कितने, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 195 इसमें सदस्य हैं, ठीक है। तो इन सभी फैक्टों को आपको ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड ये आपको ध्यान में रखना होगा। 91 नंबर की महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट विश्व कप 2023 का खपत किस टीम ने जीता है? अच्छा क्वेश्चन है, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो आप सभी जानते होंगे किसने जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। किसको हराया? भारत को हराया इसमें, ठीक है। ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, जो क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो सभी देख लेते हैं हम आपके सामने। क्रिकेट विश्व कप 2023 के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, ध्यान में रखना। इसके बाद देखिए, क्रिकेट विश्व कप फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेटों से हराकर विश्व कप का ताज हासिल कर लिया, ठीक है। यानी 6 विकेटों से हराया था भारत को ऑस्ट्रेलिया ने, ध्यान में रखना होगा। और सर्वाधिक बार जो वर्ल्ड कप जीत चुकी है वो कौन सी टीम बन चुकी है? ऑस्ट्रेलिया बन चुकी है। इसमें देखिए कौन कौन सी बार वो जीत चुकी है। 1987 में जीत चुकी है, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023, ठीक है। यानी ये बात भी आपको ध्यान में रखना। भारत कितनी बार जीत चुकी है? तो भारत 2 बार जीत चुकी है, ठीक है। एक बार तो जीता था उन्होंने 1983 में, ठीक है, और एक बार जीता था उन्होंने 2011 में। तो इनमें जब 1983 में जीता था उस टाइम तो जो कप्तान थे वो कौन थे? कपिल देव। और 2011 में जीता था तब कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। और अभी 2023 में कौन थे वो आपको बताना है, कप्तान कौन थे। और हमारी भारत टीम हार चुकी थी। इसके बाद देखिए भारत ने कितनी बार जीत चुके हैं तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? तो प्लेयर ऑफ द को जो टूर्नामेंट दिया गया है वो विराट कोहली को दिया गया है, ठीक है। ये आपको भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए फाइनल मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच हुआ था वो किसे मिला? तो किसे मिला? ट्रेविस हेड को मिला, ठीक है। फिर देखिए विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने की थी? भारत ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पूरा विश्व कप भारत में खेला गया था, ठीक है। यानी पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा जो वर्ल्ड कप हुआ था वो पूरा भारत के अंदर ही खेला गया था, ठीक है, अलग अलग जगह पर, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत में विश्व कप में कुल कितने मैच हुए थे? तो कितने मैच हुए थे? 48, यानी 48 मैच खेले गए थे टोटल, ठीक है। और कौन सा संस्करण था? ये 13वां संस्करण था, ठीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। 2023 का जो भारत में वर्ल्ड कप हुआ था वो कौन से नंबर का हुआ था? 13वां नंबर का हुआ था, जिसके इसके बाद देखिए भारत ने कितने देशों ने टीम लिया था? कुल कितने देशों ने टीम लिया था? तो इसमें 10 टीमों ने भाग लिया था, इसमें आपको पता होना चाहिए। और ठीक है, इसके बाद देखिए सर्वाधिक रन किसने बनाए थे इस वर्ल्ड कप में? तो विराट कोहली ने बनाए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए सर्वाधिक जो विकेट लिए थे तो मोहम्मद शमी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आधिकारिक शुभंकर कौन है? ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है इनको सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल एम अवार्ड्स जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? यानी हाल ही में इंटरनेशनल एम अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वीर दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान में रखना होगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप इसे आराम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा ये, इसमें कम से कम 500 क्वेश्चन लिए गए हैं, उस सभी को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वराज्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? एग्जाम आज में पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, योजना से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसमें देखिए नकल के विरुद्ध में जो कानून लाया गया था उत्तराखंड ने पारित किया था, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। और भारत का जो पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड में स्थापित करेगा। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री उत्तराखंड में बनाई जाएगी। ये भी आपको पता रखना होगा। इसके बाद देखिए ये नीचे का फैक्ट भी आप देख सकते हैं, भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास
उत्तराखंड में शुरू होगा, ठीक है। ये प्रशिक्षण प्रयास है, ये भी आप ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, हाल ही में IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इनकी फोटो है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, हाल ही में ल्यूक फिरडन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने मिल सकते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से देश के कौन कौन अभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, तो इनको आप एक बार देख लेना। अर्जेंटीना के कौन बने राष्ट्रपति, स्पेन के प्रधानमंत्री कौन बने, मलेशिया के नए राजा कौन बने, इन सभी को आपको देख लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चों के लिए, हाल ही में राज्य सरकार ने हर बच्चों के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो कौन सी सरकार ने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य जल विश्वविद्यालय भी खोलेगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश ने 100% ODF कवरेज हासिल कर लिया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो केरल का ही होगा, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। और संविधान में साक्षरता का मतलब है कि लोगों को भारतीय संविधान के बारे में साक्षर किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया आपका राजस्थान, ठीक है। यानी स्वास्थ्य के मामले में जो बिल लाया गया था, तो कौन सा लाया था, कौन सा राज्य? राजस्थान, ठीक है। तो ये फैक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, सरकारी विभागों में 2023 तक 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सम्मिलित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यानी सरकारी विभागों में 2023 तक 2030 तक, ठीक है, सॉरी 2030 तक 100%, यानी 2030 तक 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सम्मिलित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कौन से राज्य ने रखा है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका शिलांग, मेघालय, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटेन अकादमी पुरस्कार मिला है? यानी 2023 का जो ब्रिटेन अकादमी पुरस्कार मिला है, तो किससे मिला है? तो नंदनी दास को मिला है, ठीक है, यानी नंदनी दास को मिला है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो कौन सी मेट्रो ने जीता है? तो चेन्नई मेट्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, चेन्नई मेट्रो, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रतिष्ठा के 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के लिए 6 महीने का वोटिंग पिरामिड हटाकर कितना किया गया है? तो इसका कर दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इसमें 0 दिन, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। फिर देखिए, सबसे ज़्यादा 10 ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची, जिसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, 136 मिलियन। लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना खिलाड़ी है, 130 मिलियन, ठीक है। इनको सभी को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इन दोनों को तो आपको पक्का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है, जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव, ठीक है, यानी पहली महिला लोको पायलट है ये, ठीक है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लिपेजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इनको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है।
फिर आगे देख लेते हैं आगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? तो हैप्पीनेस के मामले में कौन से स्थान पर है ये? तो 126वां स्थान है भारत का, ठीक है, 137 देशों की सूची में से, ठीक है। अफगानिस्तान सबसे अंत में पायदान पर है। और वैश्विक भूखी सूचकांक 2022 में भारत की 107वीं रैंकिंग है, ठीक है। और गोल्ड फेयर पावर इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंकिंग का 4th नंबर की, ठीक है। इसके बाद देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कौन सी? 13वीं स्थान पर है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 126वीं स्थान है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है, वह उत्तर प्रदेश के अंतिम स्थान दिया गया, ठीक है। फिर देखिए हाल में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कौन सी जगह होगा? ये जापान में किया गया, ठीक है। कौन सी जगह? जापान, ठीक है। क्वाड के कौन कौन से देश आते हैं इसमें? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड के देश है, ठीक है। और ये जापान में इसके वही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं हाल ही में सरकार ने अब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक, ठीक है। 2030 आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के पदक तालिका में शीर्षक 3 राज्य कौन से स्थान पर है? तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट पे आएगा महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के पदक तालिका में शीर्षक पे 3 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है। आयोजित हुआ था ये मध्य प्रदेश में, कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद देखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान 2022 में किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। यानी के बिरला जो फाउंडेशन है ये ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा दिया, यानी व्यास सम्मान जो दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। इनकी स्थापना 1991 में हुई थी के बिरला फाउंडेशन की, ठीक है। और ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था कौन से उपन्यास के लिए मिला था? पागल खाना के लिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे। हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ द लाइट पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मॉक्स तो राइट। इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किसने प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिष्ठा पीएनए प्रिंटर पुरस्कार 2023 में माइकल रोसेन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में प्रिया एस ने प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित भी किया गया, ठीक है। फिर देखिए मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है रखा गया था? इसका रखा गया था विक्रमा। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया था? तो विक्रमा रखा गया था, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होगा। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी विक्रमा ही था। ये नाम विक्रमा साराभाई के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है। रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। ये भी चंद्रयान 2 के रोवर के नाम पर ही रखा गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा में, ठीक है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? LVM3M4 से किया गया है, ठीक है। थीम क्या रखी गई थी? ये आप ध्यान रखते हैं, साइंस ऑफ मून, ठीक है। पहला चंद्रयान मिशन 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद दूसरा चंद्रयान मिशन हुआ था 22 जुलाई 2019 में, और तीसरा हुआ था 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए चंद्रमा से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का जो व्यास है वो कितना है? तो इनका व्यास हो जाएगा 3475 किलोमीटर है, ठीक है। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? 1/6 होता है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उत्तरी मानव आरक्षित यान कौन सा है? तो अपोलो 11 है, ठीक है। इसे नासा के द्वारा भेजा गया था 1969 में। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था? तो 1966 में उतारा गया था। इसे सोवियत संघ उसने भेजा था। इसका नाम था लूनी 2। इसके बाद देखिए हम चंद्रमा के धरातल का कितना प्रतिशत जो भाग है, जो कितना है वो हो जाएगा 59% हम देख सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था, जो मिशन अपोलो 11 था, ठीक है।
चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह होता है? तो पृथ्वी का होता है, ठीक है। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का होता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेहनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए, हाल में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बना है? तो ये बना आपके भारत में, ठीक है। हाल में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय जो भवन बनाया गया है वो बनाया गया है आपके भारत में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये बिल्डिंग हीरे निर्माण के लिए प्रसिद्ध गुजरात के सूरत शहर में बनाई गई है। इस इमारत का नाम डायमंड्स बोर्ड्स रखा गया है, ठीक है। यानी गुजरात में बनाई गई है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कि भारत ने एक 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड भी जीता है, ठीक है। 34वां नंबर का जो ओलंपियाड हुआ था वो किसने जीता है? भारत ने ही जीता है, ठीक है। और भारतीय ग्लोबल कारिस स्पेस ग्रुप से सम्मिलित हुआ है। भारत ने कुवैत को हराकर 9वां सेफ चैंपियन जीता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने दिया गया है? तो ये दिया गया है लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, ठीक है। फिर देखिए, 15वां जो हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी बेल्जियम, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? बेल्जियम हो जाएगी। 15वें नंबर की जो हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? ठीक है, बेल्जियम हो जाएगी। आयोजित में उड़ीसा में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी जगह ये? बिरसा मुंडा स्टेडियम है, राउरकेला आपको होना चाहिए, ठीक है। विजेता कौन थी इसमें? जर्मनी जीती थी, उपविजेता बेल्जियम जीती, ठीक है। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी रही है? कौन सी रही है? बेल्जियम। विजेता कौन सी रही है? जर्मनी, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। वर्ष 2011 के गांधी शांति पुरस्कार से किसने प्रदान किया गया है? तो इसको ध्यान रखना होगा, गीता प्रेस गोरखपुर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए, विश्व टेस्ट चैंपियंस 2023 के विजेता टीम कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी ऑस्ट्रेलिया। विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आपको पता होना चाहिए। विजेता टीम हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी, उपविजेता भारत हो जाएगी, और संस्करण कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 की विजेता टीम कौन सी हो जाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी, भारत इसमें उपविजेता रहेगी, ठीक है। और सेकंड नंबर का ये संस्करण था, ठीक है। फिर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान नागरिक ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो सूरीनाम आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। फिर देखिए, एडगरी रिक्कीवेलेक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बेल्जियम के राष्ट्रपति ध्यान रखना, नेपाल के ध्यान रखना, न्यूजीलैंड के और नाइजीरिया के, ठीक है। फिर देखते हैं, वर्ष 2023 में संघाई सहयोगी संगठन के शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में हुआ था, आप पता होना चाहिए। SCO की स्थापना 1996 में, और इसका मुख्यालय बेजिंग हो जाएगा। इसमें सदस्य 9 होते हैं, इसमें चीन, अजकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान, ठीक है। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो नील मोहन को किया गया, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला पहला 3D प्रिंटर रॉकेट कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट हो जाएगा, ट्रेना फर्स्ट हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, आगे देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये इसका स्थान रहा है 161वां स्थान रहा है। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्थ। सेकंड पे, इस पे आखिरी स्थान पर कौन है? उत्तर कोरिया, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर रहा है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट नॉर्थ हो जाएगा, आखिरी स्थान उत्तर कोरिया हो जाएगा, और जारी करता आपको ध्यान रखना होगा विद आउट बॉर्डर्स, यानी पेरिस फ्रांस। 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? 150 नंबर का था, ठीक है। फिर देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो कर्नाटक में बनने जा रहा है, जो कुल 1.5 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में, ठीक है। फिर देखिए, नीति आयोग का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के CEO का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, उपाध्यक्ष कौन है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत की जो 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है, और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। हिंदी दिवस की बात कर रहा है, युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। फिर देखिए, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ठीक है। फिर देखिए, ग्लोबल क्वालिटी इंटरफेक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को
वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 10वां स्थान इसको प्राप्त हुआ, जिसमें देखिए इसमें 184 देशों ने भाग लिया था। इंडेक्स में जर्मनी को फर्स्ट स्थान मिला है और भारत के इस इंडेक्स में 10वां स्थान मिला है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को 161वां स्थान मिला है और विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2023 में 27 नंबर का 127वां स्थान रहा भारत का। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपादन सूचकांक 2023 में भारत का 42वां स्थान है। तो इन सभी सूचकांकों को आप ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, फिर देखिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 में पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो बी किसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको भी देख लीजिए कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। 71वां मिस यूनिवर्सिटी 2022 के विजेता ऑरबिन ग्रेविल का संबंध किस देश से है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक है, और 70वें मिस यूनिवर्सिटी हरजन सिंधु बनी है, चंडीगढ़ की है। ठीक है, इनको आप ध्यान रखते हैं, मिस यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्षक पर है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी, ये हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। फिर देखिए हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाले भारत का कौन सा नंबर का स्थान है, तो चौथा नंबर आपको ध्यान में रखना। फर्स्ट यूएस, सेकंड चीन, थर्ड आपका हो जाएगा रूस। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत का कौन सा नंबर का देश है, तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किस देश को प्राकृतिक आपदा प्रभाव क्षेत्र से घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना शुरू की थी, यानी कौन से राज्य ने योजना शुरू की थी, तो ये की थी आपके मध्य प्रदेश ने। ठीक है, किस राज्य ने, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 से जीतने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो तेलंगाना बन गया। ठीक है, याद रखना। फिर देखिए आगे, भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है और दुनिया भर में अब तक कौन सा सौर मिशन है, तो ये हो जाएगा आपका 23वां। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 23वां हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याणी कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो केरल बन गया भैया, केरल ध्यान रखना होगा। फिर देखिए हाल ही में राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपका नई दिल्ली में। कहाँ बनाया जाएगा, नई दिल्ली में। फिर देख लेते हैं आगे, आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड हो जाएगा भैया, नागालैंड। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी शुरू करने की तो किसने की, गूगल ने। ठीक है, फिर देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो PT उषा बनी है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखूंगा, लेना कुमार ने। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, तो अजीत कुमार वही थी। ठीक है, फिर देखिए वह पहले भारतीय कौन थे जिसे सूरी नाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी पीछे। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है, फिर देख लेते हैं हाल ही में देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने, तो ये आप देख लीजिए क्योंकि चेंज भी होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, हाल में प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो भारतीय थल सेना के द्वारा की गई है। फिर देख लेते हैं हाल में भारत के नए केंद्रीय सशक्त आयुक्त कौन बने, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने। फिर देखिए हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डे कहाँ बनाया जाएगा, तो लद्दाख में, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC का दर्जा देने की मंजूरी दी है, तो ये हो जाएगा झारखंड राज्य ने। ठीक है, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन जैसे भारतीय नागरिकों को और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, फिर देखिए रेलवे सुरक्षा द्वारा महिलाओं को तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन आहट चलाया गया था। ठीक है, फिर देख लें भारतीय सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों की अवैध तंबाकू या अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ट्रेनों में, ये मैंने करवा दिया। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे,
हाल ही में किस राज्य के प्रधानमंत्री जन धन योजना की 100% कवरेज का वित्तीय संवेशन हासिल किया? तेलंगाना ने किया। ठीक है, फिर देखिए आगे, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हाल ही में देश का पहला क्वाड कंप्यूटिंग से आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू होगी? तो नई दिल्ली। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में किस राज्य ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की? तो हरियाणा ने की है भैया, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंचे नटराज जो प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई? तो आप सभी जानते होंगे, नई दिल्ली में की गई थी जब G20 हुआ था उस टाइम। ठीक है, फिर देखिए, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु आपको देना। हाल ही में BRO ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है? तो लद्दाख। ठीक है, फिर आगे देखिए, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को स्टील कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO नियुक्त किया गया है? तो वैभव तांजे। ठीक है, यानी कि एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, केंद्र सरकार ने पूरी देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने के लिए लक्ष्य रखा गया तो 2025 तक। ठीक है, फिर देखिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारतीय खिलाड़ियों में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 26 मेडल जीते हैं। ठीक है, 31वां संस्करण था ये, आज ये चीन में हुआ था। ठीक है, पदक तालिका में भारत फर्स्ट स्थान पर जो चीन था। ठीक है, और इनको आप सभी देख लीजिए। ठीक है, फिर देखिए, हाल में किस राज्य की जो मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं, हाल ही में ODI क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रोहित शर्मा। ठीक है, ODI में। ठीक है, हाल में डेनियल नोवाउ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने? इक्वाडोर के। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्तालाप योजना शुरू की है? तो ब्रिटेन, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में विश्व का नंबर 1 फैक्चुरल एयरपोर्ट कौन सा बन गया? तो ये बन गया आपका ये कौन सी जगह? बेंगलोर में। ठीक है, इस एयरपोर्ट का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स कौन से शीर्षक पर है? तो ये हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, फिर देखिए, हाल में जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश है? तो भारत हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, हाल ही में जमीनी स्तर पर आपको हो गया। ठीक है, भारत हो गया। फिर देखिए, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस में फिनलैंड हो जाएगा, और सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड, फोर्थ पे इजराइल, और 5 पे नीदरलैंड। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में तुर्की को मंजूरी के बाद नाटो का 31 सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। फिर देखिए, हाल ही में किसी राज्य ने BR अम्बेडकर की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का नामकरण किया है? तो ये किया गया महाराष्ट्र में। ठीक है, जो 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में ये किया गया। ठीक है, फिर देखिए, हाल में स्वास्थ्य का अधिकार जो बिल आया था वो राजस्थान में आया था। ठीक है, व्यास सम्मान आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हो जाएंगे। ठीक है, पागलखाना के लिए मिला था, और के बिरला फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो रवि कन्नन ने जीता है, जो भारत के हैं। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबेल का पुरस्कार 2023 किसने प्रदान किया था? लुइस फैक्टरल ने। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका के हैं। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुख्य कौन बना है? तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की राशि बढ़ा दी गई है? तो उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये राशि में क्या था कि पहले 15,000 मिलते थे, लेकिन अब क्या कर दिया कि इसमें 25,000 मिलते हैं। ठीक है, राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आप ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिए, हाल में 76 वे बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हाल ही में कौन है जो इंटरनेशनल एम अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? एकता कपूर, ध्यान रखना होगा। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रिया सेन। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली, 25,000। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में किस राज्य के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटन किया गया है? तो कौन सी सरकार ने किया है? असम सरकार ने। ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखते हैं, हाल ही में नकल विरोधी कानून में 2023 को किस राज्य के द्वारा लागू किया गया? तो उत्तराखंड, आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, हाल ही में मिसेज यूनिवर्सिटी इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो माधुरी पाटिल को पहनाया गया। और मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रिया सेन हो जाएगी। फेमस मिस इंडिया सेना शेट्टी हो जाएंगे, और इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल हो जाएंगी, और मिसेज वर्ल्ड, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखें, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए तीनों ग्रामी जो अवार्ड्स जीतने वाले एक महत्वपूर्ण भारतीय संगीतकार कौन बने, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके सामने रखा गया लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही में जारी हेलन पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहला स्थान पर कौन सा देश है जो इस पासपोर्ट के मामले में, तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन है तो करवा देते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन और बच रहा है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो किसे मिला है, तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपके जो करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, एसएससी जीडी में या यूपी पुलिस में, ठीक है, या बिहार पुलिस में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2023 का। ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो एसएससी जीडी वाले से स्पेशल देख के जाना। ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी में से। ठीक है, अगर आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है तो ठीक है, पूछा जाएगा एक या दो क्वेश्चन जो भी पूछ जाएंगे वो आप इसमें से देख लेना। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल भी आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आपका धन्यवाद, थैंक यू। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।